आलमी कप के फाइनल के प्रीव्यू के साथ जब आखिरी मार का बाकी है, मैं हुमायूं आपके खिदमत में हाजिर हूं। एक मैच बाकी है, वो दो टीमें फाइनल में हैं जो बेस्ट टीमें थी इस टूर्नामेंट की। पीछे नजर दौड़ाएं, 11 में भारत, 15 में ऑस्ट्रेलिया, 19 में इंग्लैंड और 11 और 15 का चैंपियन 23 के फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया को इन जगहों पर रहने की आदत है, आने की आदत है। इंडिया भी 2 मरतबा जीत चुका है आलमी कप, 1 मरतबा फाइनल हारा है। अब मामला यह है कि इंडिया का स्क्रिप्ट तो रिटर्न है, पता है हमें इंडिया का स्क्रिप्ट क्या है, जो स्क्रिप्ट वो इस टूर्नामेंट में कैरी कर रहे हैं। एवरीबडी नोज द स्क्रिप्ट। विल दे चेंज द स्क्रिप्ट? क्या विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली आएगी? तब्दीली कैसे आ सकती है? इंडियन थिंक टैंक ने भी सेमीफाइनल देखा होगा जो कोलकाता में हुआ, और वहां माकरम ने परेशान किया। आप देखें ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को, बहुत से लेफ्ट हैंडर हैं टीम में, क्या सुनाते हैं अंदर टीम में। इंडिया के स्क्रिप्ट में तब्दीली होगी। पहले भी खेल चुके हैं 3 स्पिनर के साथ पहला मैच इंडियंस, क्या फिर 3 स्पिनर के साथ खेलेंगे? अगर आते हैं तो किसकी जगह? बाकी 2 स्पिनर तो खेलेंगे, फिर यादव की जगह। क्या इंडिया अफोर्ड करेगा फाइनल में 1 बैट्समैन कम? पॉसिबली नॉट। देखिए, अगर आप स्पिनर्स का देखें रूल इस आलमी कप में इंडिया के, ठीक है एक आध इंपॉर्टेंट विकेट लिया है, यहां वहां कुछ बॉलिंग ठीक भी की है, अच्छी है, लेकिन मैच जिताया फास्ट बॉलर्स ने, स्पिनर ने नहीं जिताया इंडिया। तो विकेट कैसा होगा, इस पर 11 डिपेंड करते हैं कि ऐसा होगा कि विकेट एक दिखाया जाएगा, दूसरे दिन दूसरा होगा। क्योंकि जो विकेट है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, जो डायरेक्टर होता है आईसीसी का विकेट्स का, ग्राउंड वही तय करता है विकेट कौन सा और कैसा होगा। होम एडवांटेज की बात नहीं मानी जाती है इसमें। इंग्लैंड में आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा, जैसे उनके विकेट नॉर्मली होते हैं वैसा ही था। कोई स्क्वायर टर्नर 1 फुट टर्न हो रही है शुरू से, कोई 6 फुट उछल रही है, ऐसे विकेट नहीं होते हैं। तो इंडिया के लिए बेस्ट चांस क्या है? बैटिंग विकेट बनाना या विकेट विद अ बिट ऑफ कैरी। कैरी में ये फायदा है कि इंडिया के पेस हैं, बॉलर जो है फास्ट बॉलर हैं, विकेट ले रहे हैं, वो विकेट लेते रहेंगे। अगर विकेट जल्दी टूट गया और बाद में आपकी बैटिंग आई तो फिर मामला हो जाएगा। उस पर फास्ट बॉलर बड़ा परेशान करते हैं अनइवन बाउंस में। अगर इंडिया का स्क्रिप्ट सेम रहता है तो ऑस्ट्रेलिया ने भी स्क्रिप्ट स्टडी किया है। ऑस्ट्रेलिया भी जानता है इसमें दाखिल कहां से होना और मजबूर करना इंडिया को कि वो तब्दीली लाए अपने अप्रोच में। जहां अप्रोच की बात हुई, क्या इंडिया वैसी क्रिकेट खेलेगा जैसी अभी तक खेली है? क्या रोहित शर्मा विल गो आफ्टर द बॉलिंग? ये जानते हुए हेजलवुड और स्टार्क ने पिछले मैच में जैसी बॉलिंग की है, दे आर ऑलमोस्ट इन टॉप गियर। अगर नहीं करता है, वेटिंग गेम खेलता है, जो गेम नहीं खेली है इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने, यानी इंडिया में क्राइसिस हो गई है टीम में, थोड़ा घबरा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वहां दाखिल होता है अंदर। मेरे ख्याल में रोहित शर्मा वही खेलेंगे जो उनने इस बार टीम को खिलाया है, और रोहित शर्मा का एटीट्यूड है, और ये रोहित शर्मा का ब्रेन चाइल्ड है, द वे दे आर प्लेइंग क्रिकेट। सो ही विल गो आफ्टर द बॉलिंग एंड दे विल गो आफ्टर हिम। वो जानते हैं इनको जल्दी ले लिया है तो बहुत असर पड़ जाएगा। और इंडिया की बैटिंग भी सेटल्ड है। सूर्य कुमार यादव को कम मौके मिले हैं, 2 बॉलिंग खेली, 4 खेली, उसमें क्या करते, स्कोर कर सकते हैं। सारे बैट्समैन फॉर्म में है, इवन जडेजा रन बना रहे हैं, उसमें इंडिया को कुछ सोचना खास नहीं है। बॉलिंग में यह है कि स्पिनर क्रूशियल मैचेस में रन देते हैं, विकेट नहीं लेते हैं। लेकिन कुलदीप यादव इस ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ जैसे शम्सी ने बॉलिंग की है, परेशान कर सकते हैं इस टीम को। और शम्सी से ज्यादा टर्न है कुलदीप यादव की बॉल, और स्पीड की वेरिएशन है। यही हाल जडेजा का है, वो विकेट देख के स्पीड वेरी करते हैं, यही महाराज ने नहीं किया। पूरे मैच में एक ही स्पीड पे, रफ्तार पे बॉलिंग की है हमने।
तो कुछ नया करना नहीं पड़ा बैट्समैन को, ये जडेजा नहीं करते, ये ऑस्ट्रेलियंस जानते हैं. So India has a complete batting side and a performing bowling side, with Shami being outstanding. ओपनिंग स्पेल में बुमराह है, सिराज है, राउंड द विकेट बॉलिंग है. वार्नर को और ब्रॉड की याद है. इफ वार्नर कट्स लूज तो बहुत बुरा होता है. लेकिन इंडिया के साथ कम ही कट लूज किया ऑफ लेट. ट्रेविस हेड इंडिया के लिए इस सिचुएशन में नए हैं. यहां एक आध टेस्ट खेला, बहुत अच्छा खेला. मिचेल मार्श दूसरे, जिनको बॉल छोटी कहां से मिलती है, शॉट कहां से मिलती है, आप समझ नहीं पाते हैं. वो होती नहीं है और वो स्टैंड में फेंक देते हैं उनको. आगे भी निकल के स्पिनर्स को बहुत मारते हैं. सो इंडिया मस्ट बी आइंग हिम सीरियसली. मैक्सवेल की आनी जानी बात है, चले नहीं चले तो इंडिया की एक सटल बैटिंग लाइनअप है, सटल बॉलिंग, लेकिन विकेट पे डिपेंड करेगा क्या करेंगे. और अगर इनके स्क्रिप्ट में थोड़ा रद्द बदल इनको करना पड़ा और छठे बॉलर की इस बार जरूरत पड़ गई, जो ऑस्ट्रेलिया करवाएगा, दे विल गो आफ्टर सम बॉलर्स सीरियसली, कि इनको उन्हीं को इस्तेमाल करना है और ऑप्शन तो है नहीं. मैं कहता हूं अगर अश्विन नहीं खेलते हैं एज ऑफ स्पिनर, 3 स्पिनर नहीं खेलते हैं, तो कोई बैट्समैन नहीं है जो ऑफ स्पिन कर सकता है, तो मामला तो बढ़ जाता है टीम के लिए. हकीकत यह है कि इंडिया पे ऐसा प्रेशर पड़ा ही नहीं है अभी तक कि वो स्क्रिप्ट चेंज करें अपना. और दिस स्क्रिप्ट इज पेइंग देम, व्हाई शुड दे चेंज इट इफ दे हैव फेथ इन इट. अब उम्मीद यह है कि विकेट टर्न लेने वाला होगा. उम्मीद यह है विकेट में टर्न होगा, टर्न लेने वाला विकेट होगा, और फिर इंडिया बैटिंग करना चाहेगा और दबाव में लाएगा ऑस्ट्रेलिया को. क्योंकि फाइनल में अगर 200 का स्कोर भी कर ले एक टीम पहले बैट करके, तो दबाव होता है. और दोनों टीमें चढ़ के खेलने वाली हैं, दोनों टीमें मैच नहीं छोड़ती. दोनों के जो पिछले बैट्समैन हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं, नहीं देते हैं आसानी से मैच जाने हाथ से. ये दोनों जानते भी हैं. ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की जाने पाए तो क्या 2 लेफ्ट हैंडर आएंगे बैटिंग ओपन करने, जैसे मैंने कहा था न्यूजीलैंड के बारे में कि मिचेल मार्श आएंगे वार्नर के साथ या हेड के साथ. वार्नर तो पीछे कभी नहीं गए, लेकिन हेड ऑन टॉप पे ही खत्म करते हैं बॉलर्स को. मार्श भी कर सकते हैं. क्या वो लेफ्ट राइट का प्रेशर डालेंगे बॉलर्स पे, क्योंकि इंडियन फास्ट बॉलर्स लेफ्ट हैंडर्स को बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं. वो हमने पिछले मैच में भी देखा. ये तब्दीली आएगी, हो सकता नहीं आए. ट्रस्टेड को भी जाएंगे विद ओपनर्स. दूसरी बात, पिछले मैच में लबुशेन और स्मिथ दोनों खेले, दोनों ने स्ट्रगल किया, कुछ रन भी बनाए, और ऑस्ट्रेलिया ने डिपेंड किया मैक्सवेल के साथ, हेड, और अगर मार्च की जरूरत पड़ती उन पे 10 ओवर पूरे करने के लिए. ऑस्ट्रेलिया और ग्रीन को बाहर रखा. यहां तो नहीं, वो एक फुल फ्लेज ऑप्शन ढूंढेंगे स्टोइनिस या ग्रीन की सूरत में एज अ बॉलर, अपार्ट फ्रॉम दीज 3, और स्मिथ और लबुशेन में से एक को खिलाएंगे. देन द सीनियर प्रो गेट्स इन. हालांकि लबुशेन स्पिन को ठीक खेलते हैं और ग्रीन स्पिन को अच्छा नहीं खेलते. तो ऑस्ट्रेलिया को कुछ ऐसा करना है जो इंडिया के लिए सरप्राइज हो. अगर कोई सरप्राइज नहीं है तो इंडिया अपने हिसाब में चलता रहेगा, क्योंकि ये जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट होता है इसमें सरप्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. T20 में ज्यादा, इसमें भी कुछ नया कर दें जिसे आपको वहां सोचने का मौका न मिले, जब तक एक टीम थोड़ा आगे निकल जाए या एक टीम अपना थोड़ा सा गोल अचीव कर ले जो वो चाहते हैं करना. तो ऑस्ट्रेलिया ने यह सोचना है. और यू कांट फीड रोहित शर्मा विद शॉर्ट बॉल्स. ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को भी सोचना है कि किसको ऊपर और किसको शॉर्ट खिलाएं. आप रोहित शर्मा को शॉर्ट फीड करेंगे तो ही गेट्स इन. और गलती क्या की न्यूजीलैंड ने, कोहली को ऑफ के बाहर नहीं खिलाया बहुत, शुभमान गिल को ऑफ के बाहर बहुत नहीं खिलाया, सारे टाइम स्टंप्स पे खिलाया. और कोहली जैसा क्लास आदमी थोड़ा अंदर आके लेग पे खेलता गया. तो ऑफ के बाहर नई बॉल से खिलाना बहुत जरूरी है. लेट देम ड्राइव, मेक देम ड्राइव. मगर वो शाहीन अफरीदी वाली या बोल्ड वाली बिल्कुल बैट के सामने बॉलें नहीं ड्राइव के लिए. थोड़ा बैट्समैन सोचे वैसी बॉलें. अब जहां मैक्सवेल, मार्श और हेड की बात हुई, इंडिया में फैंसी गोइंग आफ्टर देम, मारे इनको. और जो ऐसा बॉलर है उसको वो वहीं अंदर आता है.
जहां आप उसको समझें लाइटली नहीं कि हम इसे मारेंगे, वो वही विकेट ले जाता है। और कमिंस इनको अच्छी तरह यूज कर रहे हैं। जैसे पिछली बार हेड ने 5 ही ओवर किए, विकेट ले लिए, फिर ओवर देने की जरूरत नहीं है। तो अब इससे पहले कि वो पिट जाए, अब उनको रेगुलर बॉलर मान लें, नहीं। ये बात इंडियन टीम को भी करनी होगी कि 5 बॉलर लेके खेल रहे हैं। अनलेस अश्विन गेट्स इन समहाउ। एक इवन कॉन्टेस्ट है। इंडिया आगे इसलिए है कि शायद विकेट इंडिया को फेवर करे, और इंडियन टीम ने हर तरह का प्रेशर बर्दाश्त किया है और उसमें एक नया हीरो पैदा कर दिया है। ये चैंपियन टीमें करती हैं, किसी में राहुल आपको ले गए खींच के, किसी में अय्यर ले गए खींच के, किसी में एंड में जडेजा ने 40 रन बना दिए। और तो ये, मगर ये सिफत जो है ये ऑस्ट्रेलिया में, वो भी चैंपियन टीम है, लेकिन प्रेशर चेज का ऑस्ट्रेलिया बर्दाश्त नहीं कर पाता ज्यादा, और इंडिया वो बर्दाश्त कर लेता है उनसे ज्यादा। सो टॉस विल बी अ डिफाइनिंग मोमेंट ऑल्सो। ऑस्ट्रेलियन टीम एक और चीज पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रही है, वो है हाउ टू टैकल शमी। द विकेट टेकिंग एबिलिटी ऑफ शमी हैज हर्ट ऑल द टीम्स, और टॉप मैचेस में उनने काया पलट दिया आके। ये प्रेशर शमी पे भी होगा ना, आई हैव टू डिलीवर इन फाइनल ऑल्सो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गए 1-2 बैट्समैन गिर गए जल्दी, मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया शमी के सामने, तो खतरा बढ़ जाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और अगर शुरू के प्लेयर भी आ गए, शमी के ओवर निकालना शुरू में, इसके लिए कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाई होगी, और शमी ने भी अपनी बनाई होगी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया की विक्ट्री में रहे शमी, सब बड़े मैचेस में, मैं पहले भी कह चुका हूं। और इसमें भी इंडिया सोच रहा होगा ये बीच में आके कुछ करेंगे। और अगर शमी ना चले, 2003 में फाइनल में श्रीनाथ नहीं चले थे, जहीर खान पे पिट गए थे, लेकिन बुमराह भी एक मैच विनर है, और ये भी हो सकता है विकेट ऐसा हो कुलदीप यादव और जडेजा के हक में। लेकिन शमी remains extremely important, how much Australia scores and how much it doesn't। अहमदाबाद में मैच है, कोई बड़ा क्रिकेटिंग सेंटर नहीं है इंडिया का, वो तो होता मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली, फिर बेंगलुरु भी। अब यहां क्राउड ज्यादा होगा, लेकिन क्रिकेट के जानने वाले उतने नहीं होंगे जितने आपको चेन्नई और कोलकाता में मिलेंगे। लेकिन होम टीम खेल रही है, it needs support, so 100,000 people yelling for it will be a great support। मगर ये चीज मेलबर्न में इंडिया भी फेस कर चुका है, जो आज ऑस्ट्रेलिया फेस करेगा, और ऑस्ट्रेलिया इसके लिए तैयार होगा। ऑस्ट्रेलिया के बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो हर लीग में नहीं खेलते, स्टार्क भी एक है, बिग बैश खेला, एक आध खेला, दे प्रिजर्व देमसेल्फ, और इनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जो स्मिथ और बाकी सब इंडिया में खेलते हैं आईपीएल। और रिकी पॉन्टिंग से अगर कभी इनकी मुलाकात होती होगी, जैसी अंडरस्टैंडिंग उनकी गेम की है, जो उससे फायदा हो सकता है, शायद ऑस्ट्रेलिया उठाता हो। ये अपने को मुसल्लत ना करते हैं उन पे, लेकिन फायदा होगा। सो इट्स मोर टेस्ट ऑफ नर्व्स एंड सरप्राइजेस एंड समथिंग न्यू देन रेगुलर क्रिकेट। इंडिया गोज इन द फाइनल a bit ahead। होम कंडीशन में खेल रहे हैं, विकेट पता नहीं कैसा होगा, शायद फेवर में हो थोड़ा, और क्राउड 1 लाख का यल कर रहा है आपके लिए, दैट क्राउड एड्स टू प्रेशर ऑल्सो। और इस टीम में इस बार ये हुआ है, सिर्फ हीरों की बात नहीं है, बात तो कमेंटेटर वही करते हैं परफॉर्म करने के लिए, होल गैंग इज परफॉर्मिंग। और पिछले 8 मैचों में जो लगातार ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, देयर टीम इज ऑल्सो फुल्ली परफॉर्मिंग। स्मिथ थोड़े फिट एंड स्टार्ट से चल रहे हैं, और लबुशेन बाकी बीच में रन बना लेते हैं, लेकिन स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट है इस टीम में, और खासकर इंडिया के लिए। तो वी माइट हैव, आई डोंट नो, अ बिग स्कोरिंग और लो स्कोरिंग फाइनल। एक बिग स्कोरिंग सेमीफाइनल था, एक लो स्कोरिंग सेमीफाइनल था। लो स्कोरिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग था और ज्यादा प्रेशर वाला था, उससे ऑस्ट्रेलिया उभर के आया है विद मेनी लेसन्स टू फेस इंडिया। तो इंतजार करते हैं आप और हम दोनों। इंडिया विद अ वेल डॉक्यूमेंटेड स्क्रिप्ट which is clear to everybody. Australia with ever changing script,
which might hold some surprises, which are very important. अर्ली ऑन प्रेशर इंडियन बैटिंग पे 2-3 विकेट लेना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अहम है. रोहित शर्मा ने हेड स्टार्ट दिया तो यू आर लॉस्ट. और लेटर हाफ में जब शमी आएंगे, स्पिनर आएंगे इंडिया के, तब अपने आप को साबित करना ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए बहुत जरूरी है. और यू नेवर नो, स्पेयर पहले ही ले आए रोहित शर्मा. जैम्पा वॉज हिट इन लास्ट मैच, मगर इंडिया के साथ अच्छी बॉलिंग की है. इंडिया चाहेगा हम उनको सेटल ना होने दें, लेकिन विकेट लेंगे उसमें अगर थोड़ा सा भी परचेज मिला. और कोहली को भी सरप्राइज करते रहे. Two equally matched teams are playing the final. Let's hope it's a good final, a pulsating one and not a one-sided one. और ये दो टीमें one-sided होने भी नहीं देती हैं. They fight till end. If they fight till end, we have a wonderful Sunday to celebrate. Thank you.